नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। कल के वीडियो में मैंने आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 17 भर्तियों का जो कैलेंडर जारी किया था उसमें वुमेन सुपरवाइज़र भर्ती के बारे में डिटेल में बताया और उसमें वुमेन सुपरवाइज़र की 3 भर्तियाँ थी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 भर्तियाँ में मैंने आपको 2 भर्तियों के बारे में ही बताया और एक भर्ती है वो स्किप हो गई थी। उससे संबंधित आप लोगों के भी काफ़ी डाउट है वो रहे थे, ठीक है। और मैं भी पूरी तरह से उस भर्ती के संबंध में आश्वस्त नहीं था। आज मैंने उसके बारे में पूरा रिसर्च किया। जो कार्मिक विभाग के सेवा नियम है इस भर्ती परीक्षा के संबंधित विभाग के, उस सेवा नियमों को अच्छी तरीके से देखा पढ़ा और उसके बाद में पूरी फाइनली प्रूफ के साथ में आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ कि ये जो भर्ती है महिला पर्यवेक्षक की, तीनों ही भर्तियां हैं, क्या ये सीईटी के अंतर्गत शामिल है या नहीं है। और इसका जो 3 नंबर वाली जो भर्ती है इसके बारे में मैंने कल आपको वीडियो में नहीं बताया, तो इस भर्ती के बारे में भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि इस भर्ती का विस्तृत पाठ्यक्रम क्या है, इस भर्ती की परीक्षा प्रणाली क्या है, क्या इसका विस्तृत सिलेबस है। ये चीज़ सारी की सारी चीज़ें आप आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके महिला पर्यवेक्षक से संबंधित कोई भी जो डाउट है वो पूरी तरह से आज है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो आपका कैलेंडर अभी 17 भर्तियों का कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है, इसमें पर्यवेक्षक नाम की 6 नंबर की भर्ती है, एक पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और एक है आपकी 8 नंबर की महिला अधिकारिता विभाग में सुपरवाइजर के नाम से है, और एक है 11 नंबर की पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2023। तो इसमें पर्यवेक्षक की कितनी भर्तियां हैं? 3 भर्तियां हैं। महिला अधिकारिता जो भर्ती है ये 75% इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है और 25% ओपन कैटेगरी के लिए है। तो ये मैंने आपको कल के वीडियो में आपको बताया, इसकी पिछली कट ऑफ क्या थी, विस्तृत पाठ्यक्रम क्या था, ये भी बताया। एक है आपकी पर्यवेक्षक जो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, तो इसमें आपके 10 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है ICDS में, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सेवा है इसमें 10 साल के अनुभव के साथ में ग्रेजुएशन और इसी के साथ में आपकी कंप्यूटर के डिप्लोमा या डिग्री, या जनरली अगर RSCIT है तो आप इस आंगनवाड़ी कोटा में आवेदन कर सकते हैं। तो अब ये जो कन्फ्यूजन यहाँ है कि ये जो पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती है क्या ये CET के अंतर्गत शामिल है या नहीं है, तो ये आपका सबसे बड़ा डाउट है और इसका पाठ्यक्रम भी आप लोगों को शायद ही पता हो। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियरली आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये आपका डाउट क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर जो CET के लिए पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञापन जारी किया था, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि CET जो आपकी समान पात्रता परीक्षा है ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें ये भर्तियां हैं, इनको शामिल किया गया है। कौन कौन सी है? तो इसमें अगर सुपरवाइज़र की देखा जाए तो एक तो महिला अधिकारिता विभाग है और एक है समेकित बाल विकास सेवाएं। तो महिला अधिकारिता विभाग में तो महिला पर्यवेक्षक की हो गई, तो ये तो इसमें हो गई। इसका ये मतलब हुआ कि भाई ये जो भर्ती है महिला सुपरवाइज़र की 8 नंबर वाली, तो ये तो 100% श्योर है कि CET के अंतर्गत है वो शामिल की गई है। अब एक और नाम आता है समेकित बाल विकास सेवाएं पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइज़र की। तो ये ऐसा समेकित बाल विकास सेवा तो यहाँ कहीं नाम नहीं है। महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और यहाँ पर 11 नंबर वाली में किसी भी विभाग का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो क्या ये इसके अंतर्गत शामिल है या नहीं है। तो ये जो सुपरवाइज़र है और महिला आंगनवाड़ी कोटा है, ये दोनों ही आपकी समेकित बाल विकास सेवा की है, या इसे महिला एवं बाल विकास विभाग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी की ये भर्ती है और ये इसकी है या नहीं है ये मैं आपको चलिए आज प्रूफ के साथ में दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि महिला और बाल विकास विभाग का जो सेवा नियम है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि पर्यवेक्षक के वुमेन सुपरवाइज़र की जो भर्ती है इस विभाग में, महिला अधिकारिता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, महिला एवं बाल विकास विभाग जिसे समेकित बाल विकास सेवाएं इसी के नाम से भी जाना जाता है, ICDS के नाम से। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है उसमें 100% सीधे रिक्रूटमेंट से है वो भर्ती की जाएगी। साथ साथ 50% जो उसमें
पद है वो आंगनवाड़ी कोटा के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और 50% उसमें जो पोस्टें हैं वो आपको ओपन मार्केट रखी जाएगी, यानी कि खुली सीधी भर्ती के द्वारा उसका है वो आयोजन किया जाएगा। खैर दोनों ही सीधी भर्ती होगी, लेकिन उसमें ओपन कैटेगरी होगी, यानी कि कोई भी उसमें आवेदन कर पाएंगे, उसके लिए किसी विशेष अनुभव की आवश्यकता है वो नहीं होगी। तो ये कहाँ लिखा हुआ है मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। तो ये समेकित बाल विकास की दोनों ही भर्तियां हैं, इसका मतलब है ये दोनों ही आपकी सीईटी में शामिल है। दोनों की बात, दोनों यानी कि तीनों, महिला अधिकारिता की, महिला पर्यवेक्षक की 11 नंबर वाली, और आपकी एक है ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाली। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में पूरा ही, जो मैंने चीज़ें हैं वो आज सारी की सारी रिसर्च करके आपके सामने लाई है। तो उसके बारे में हम सारी की सारी जानकारी है वो देखेंगे और एक एक चीज़ें मैं आपको डिटेल में और विद प्रूफ बताऊंगा। तो ये देखिए, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग का 2018 का ये अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, और इसमें जो 1998 वाला जो आपका सेवा नियम था महिला एवं बाल विकास विभाग का, तो इसमें 2018 में है वो संशोधन किया गया है। और संशोधन के बाद में इसमें महिला पर्यवेक्षक के संबंध में ये बात कही गई है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, नियम 23 का संशोधन, उक्त नियमों के नियम 23 के विद्यमान परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित है वो किए जाएंगे। तो क्या परंतुक है? परंतु यह कि पर्यवेक्षक के पदों को 100% सीधी भर्ती द्वारा, जिसमें अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट स्कीम और पाठ्यक्रम विवरण के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी या यथास्थिति बोर्ड द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से 50% खुले बाजार से और 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भरे जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि सुपरवाइजर के जो पोस्ट है वो 100% सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी, जिसमें 50% तो आंगनवाड़ी कोटे के लिए और 50% ही आपकी किसके लिए, खुले मार्केट से है वो भरेंगे। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। और इसमें साथ साथ ये भी कही गई है कि जो आपकी आंगनवाड़ी कोटा है और जो ओपन मार्केट है, उन दोनों की भर्तियां अलग अलग आयोजित होगी। और पिछली बार 2015-16 में भी यही इसी प्रकार से हुआ था, और अब की बार भी आपकी इसी प्रकार से। एक महिला अधिकारिता है वो तो अलग है, और ये जो दो है, एक तो आंगनवाड़ी कोटा और एक महिला पर्यवेक्षक, ये दोनों ही इसी विभाग की है। चूंकि दोनों के अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग परीक्षा स्कीम है और इसमें अलग अलग अनुभव भी है, इसलिए दोनों की सेपरेटली एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर जो अनुसूची 3 की बात कही गई थी, तो अनुसूची 3 में इसके परीक्षा स्कीम का वर्णन किया गया है। तो इसका परीक्षा स्कीम क्या है? मैंने आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का परीक्षा स्कीम तो कल के वीडियो में बताया था। महिला अधिकारिता के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में है वो बताया। वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। तो सुपरवाइजर यहाँ आपका नाम लिखा हुआ है, और 11 नंबर जो 17 भर्तियाँ हैं उसमें भी केवल महिला पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2023 नाम लिखा हुआ है। तो पर्यवेक्षक में 100% सीधी भर्ती द्वारा, जिसमें 50% सीधी भर्ती खुले बाजार से की जाएगी, यानी कि सभी के लिए ये ओपन रहेगा, इसमें किसी विशेष अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, योग्यता क्या रखी गई है? तो योग्यता आप देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कोई स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ में इसमें कंप्यूटर शिक्षा में उच्चतर अर्हता की भी आवश्यकता है वो मांगी गई है, यानी कि कंप्यूटर में आपका अगर मिनिमम कहे ओ लेवल का या RSCIT जो VMOU कोटा के द्वारा प्रति 6 माह के बाद में RSCIT का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपके पास में RSCIT है तो आप वुमेन सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये 11 नंबर वाली है, महिला अधिकारिता वाली नहीं है। ठीक है, तो ये है इसमें मेनली आपका प्रावधान। ठीक है, तो ये सारा या में दिया गया है, और लास्ट में वर्धमान महाविद्यालय, खुला महाविद्यालय कोटा द्वारा जो आपकी RKCL वाला है, ये रा सु प्रो
प्रेपा यानी कि RSCIT के बारे में ये लिखा गया है, ठीक है, इसमें है तो। और 50% जो सीधी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो आपकी 1 नंबर वाली भर्ती है, ये आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाली है, जो कल मैंने आपको वीडियो में बताया। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपकी एलिजिबिलिटी कल भी मैंने आपको बताई थी, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ में 10 साल का ICDS में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, ठीक है। और साथ साथ इसमें RSCIT या ऐसा कुछ कंप्यूटर का डिग्री या डिप्लोमा अगर वो नहीं है, तो जब से भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी होता है, रिक्रूटमेंट डेट आती है, उससे आगामी 1 साल के अंदर अंदर आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री है वो कर लेनी आवश्यक है। अगर 1 साल में भी आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको इसमें एलिजिबल है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ये जो 11 नंबर वाली सुपरवाइज़र की वैकेंसी है, उसका सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम है वो क्या है। इस पाठ्यक्रम की देखते हैं। तो ये आपका इसका पाठ्यक्रम है 11 नंबर वाली सुपरवाइज़र वैकेंसी का, जो ओपन मार्केट वाली इसमें बात कही गई है। तो इसमें आपका जो टोटल पेपर होगा वो 200 अंकों का होगा, 3 घंटे का टोटल है आपका पेपर होगा। और इसमें भी विशेष तौर पर अगर आप हिंदी में और सामान्य ज्ञान में अच्छे हैं, दक्ष हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। इसमें देखिए भाषा का ज्ञान है वो 100 नंबरों का होगा, ठीक है। सॉरी, भाषा का ज्ञान 70 नंबरों का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी है ये 50 अंक की और सामान्य अंग्रेजी है ये 20 अंक की होगी, ठीक है। और जो भाग सेकंड है ये आपका टोटल 130 अंकों का होगा, जिसमें 30 नंबरों की गणित होगी और 100 नंबर का जीके और जनरल साइंस होगी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सॉरी, ये है सामान्य ज्ञान, राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और भूगोल के प्रति विशेष संदर्भ के साथ, और दैनिक विज्ञान। तो जनरल नॉलेज, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति। तो ये आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी के लिए ओम डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें। और जल्द ही हम ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर इसके टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको डाल देंगे संपूर्ण सुपरवाइजर एग्ज़ाम के। तो उस टॉपिक वाइज टेस्ट से आप अच्छी तरीके से है वो प्रैक्टिस करते रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जितने भी प्रीवियस एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं 2015 से लगा करके 23 तक, उन सारे के सारे पेपर्स को भी हमने जल्द ही कंपाइलेशन करके वेबसाइट पर डाल देंगे। तो वो भी आप प्रिंट आउट निकलवा करके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज ज्वाइन कर लेंगे तो वो पेपर को आपको डाउनलोड करने की, प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। सारे के सारे प्रश्न विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ पर आपको डाले हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात है। इसके अलावा मैराथन वीडियोस भी डाले हुए हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, तो वो भी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए। और इसमें 40% है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी लाने होंगे, ठीक है। तो ये इसकी परीक्षा स्कीम है। और आंगनवाड़ी कोटे के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। इसी पैटर्न पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2015 में अस्तित्व में आया था, तो उसमें उन्होंने 2 नंबर का जो विज्ञापन जारी किया था वो इसी भर्ती का था, महिला पर्यवेक्षक का ही था। और इस महिला पर्यवेक्षक में इन्होंने ये जो सिलेबस है, मैंने आपको अभी 200 अंकों वाला जो सिलेबस बताया, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, गणित, जीके वगैरह, तो उसके अंतर्गत आपका राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत है वो ये दे रखा है, ठीक है। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत है, राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यता है, प्रमुख राजवंश, उनकी उपलब्धियां हैं, मुगल राजपूत संबंध है, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता है, महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचना, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवता, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियाँ, हस्तशिल्प, राजस्थानी भाषा साहित्य की प्रमुख कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियां। तो ये तमाम आपके टॉपिक है ये राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति में दे रखे हैं, जिनका हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से विश्लेषण कर रखा है ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर। और यूट्यूब पर भी इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। राजस्थान के भूगोल के बारे में अगर बात करें तो ये राजस्थान का भूगोल है जो जनरली राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में है, वो इससे संबंधित सवाल है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा दैनिक विज्ञान है, तो ये दैनिक विज्ञान वाला जो सिलेबस है वो आई थिंक जो LDC का सिलेबस रहता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो 2018 में आयोजित करवाई थी LDC का एग्ज़ाम, तो उसी LDC के पैटर्न वाला भी आपका यही है। और यही आपका CET में भी लगभग साइंस यही थी, ठीक है। तो ये आपका साइंस है और ये आपकी मैथ्स है इसमें, ठीक है। मैथ्स है ये 30 अंक की है
और साइंस और जीके है, ये कुल मिलाकर के आपके 100 अंकों का है। ठीक है। इसके अलावा बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश ये वही है जो आपकी सीईटी में भी पूछा गया था और जनरली लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में रहता है। तो ये आज हमने जो डिस्कस किया वो आपकी 11 नंबर वाली जो 17 जो कैलेंडर जारी किया था 17 वैकेंसीज में, उसमें 11 नंबर वाली जो सुपरवाइजर की वैकेंसी है, इसके बारे में मैंने आपको क्लियरली बताया और विद प्रूफ बताया, ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे। कोई स्टूडेंट्स इस प्रकार से भी कह रहे हैं कि ये सीईटी में नहीं है, तो सीईटी में है या नहीं है वो मैंने चीज़ आपको क्लियरली बता दी। अब आप ही को सोचना है कि ये सीईटी में है या नहीं है। इसके अलावा जो इसमें और भी आपके छोटे मोटे कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी 100% इसका स्पष्टीकरण तभी पता चल पाएगा जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।